गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, या वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज गुड हम मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग चैप्टर 10 10वां पाठ पढ़ेंगे। चैप्टर 10 क्या है? गुणा पूजा स्थानम। गुणा गुणा पूजा स्थानम, है ना? अर्थात गुण की ही पूजा होती है। अष्टमी कक्षा संस्कृतस्य कक्षा सर्वे छात्रा कक्षायां परस्परं चर्चायां मग्नाः सन्ति। 8वीं कक्षा है सब और संस्कृत की कक्षा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी छात्र कक्षा में परस्पर चर्चा में मग्न हैं। श्याम पट्टे, श्याम पट मीन्स क्या होता है बेटा? श्याम पट मीन्स ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड। हाँ, तो श्याम पट्टे इति पदे सप्तमी विभक्ति श्याम पट्ट पर एका सूक्ति लिखिता अस्ति। ब्लैक बोर्ड पर एक सूक्ति लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? गुणा पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंग न च वयः। अर्थात गुण की ही पूजा होती है, गुणवानों की पूजा होती है। पूजा में न तो लिंग और न आयु उम्र देखी जाती है। तदैव तदाजोर एव तदैव मान्यवर संस्कृत अध्यापक। अभी आप पढ़े उसका फिर से एक बार अर्थ बता दीजिए तो। गुणों की ही पूजा होती है, आयु और लिंग की नहीं। अर्थात कोई उम्र में बड़ा भी है और उसमें कोई गुण नहीं है तो वो पूजनीय नहीं है। लेकिन कोई यदि छोटा भी है, उम्र में छोटा भी है लेकिन वो गुणवान है, उसमें सारे गुण भरे हुए हैं, मानवीय गुण हैं, तो वो पूजनीय है, वो प्रशंसा का पात्र है। गुणा पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंग न च वयः। वयः मीन्स आयु, लिंग मीन्स स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये कोई मायने नहीं रखता है ना? जिसके पास गुण है वही पूजनीय है। तदैव मान्यवर संस्कृत अध्यापक कक्षां प्रविशति। तभी मान्यवर संस्कृत के अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्रा सभी छात्र। उत्थाय, उत्थाय मीन्स उठकर, उत जोड़ स्था जोड़ ल्यप, उत्थाय उठकर। वयम प्रणमामः मान्यवर, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। आचार्य, आचार्य क्या बोलते हैं? सुखिनः भवन्तु शुभ पंथाः तिष्ठन्तु। सुखी हो, शुभ हो, बैठें, आप सभी बैठें। सर्वे उपविशन्ति माने सभी बैठते हैं। जिज्ञासया आचार्य पश्यन्ति, और जिज्ञासा पूर्वक आचार्य को, अपने शिक्षक को देखते हैं। आचार्य सर्वान् दृष्ट्वा, आचार्य जो है सभी को देखकर, सर्वान् दृष्ट्वा किं भवन्तः किंचित विशिष्टं कथयितुम् अथवा ज्ञातुम् इच्छन्ति। क्या आप सब कुछ विशेष कहना चाहते हैं या जानना चाहते हैं? तो सर्वे माने सभी, क्या बोलते हैं? सभी मिलित्वा, मिल जो रखत्वा, मिलित्वा मिलकर। आम मानवर, हाँ महाशय, वयम अस्माकं पूर्व राष्ट्रपति महोदयानां जीवनस्य विषये ज्ञातुम् इच्छामः, कृपया वदन्तु। जब आचार्य पूछते हैं कि क्या आप सब कुछ जानना, बोलना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं, तो सभी मिलकर क्या बोलते हैं? हाँ महाशय, हम सब अपने पूर्व राष्ट्रपति महोदय के विषय में जानने की इच्छा रखते हैं, कृपया बताएं। तो आचार्य अतीव शोभनम, बहुत अच्छा, अवश्यमेव कथयिष्यामि, है ना? मैं अवश्य ही कहूँगा, मैं अवश्य ही कहूँगा। प्रारंभे अहम कथयिष्यामि, मध्ये मध्ये भवन्तः पृच्छन्तु। माने मैं कहूँगा और बीच, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बीच बीच में आप पूछेंगे। श्याम पट्टम दृष्ट्वा सुक्तिं च पठित्वा, श्याम पट को देखकर और देखते हैं और सुक्ति को पढ़ते हैं। किम
एतदर्थम एव इयं सुक्ति अत्र लिखिता। क्या इसलिए यहाँ पेज नंबर 106, टर्न पेज नंबर 106, चैप्टर 10 गुना पूजा स्थानम। वो बोलते हैं इसलिए ये सुक्ति ये श्याम पट पर लिखी हुई है। सर्वे मतलब सभी, हाँ महाशय, आम मान्यवर, हाँ महाशय, आचार्य, अतीव शोभनम बहुत अच्छा, अवश्यमेव कथिष्यामि अवश्य ही बताऊंगा, प्रारंभे अहम कथिष्यामि मध्ये मध्ये भवन्तः पृच्छन्तु, मैं बताऊं, आरंभ में मैं बताऊंगा और बीच बीच में आप पूछेंगे, आपसे पूछूंगा और आप भी पूछेंगे। श्याम पट्टम दृष्ट्वा सुखितम च पठित्वा, और श्याम पट को देखकर सुक्ति को पढ़ते हैं। अति शोभनम बहुत अच्छा, किम एतदर्थम एव इयं सुक्ति अत्र लिखता, क्या यहाँ इसलिए ये सुक्ति लिखी हुई है। सर्वे आम मान्यवर, हाँ महाशय, आचार्य, प्रसन्नो अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ, प्रसन्न जोर अस्मि, प्रसन्नो अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ। अधुना शृण्वन्तु, अब आप सुने, है ना। प्रिय छात्रा, अस्माकं सामान्य पूर्व राष्ट्रपति महोदय संपूर्ण नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलबद्दीन अब्दुल कलाम इति आसीत। बोलते हैं कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलबद्दीन अब्दुल कलाम था। अस महोदय जन्म 1931 वर्षे, मतलब 1931 ईस्वी, अक्टूबर मास के 1931 ईस्वी को इनका जन्म, है ना। इनका जन्म तमिलनाडु राज्यस्य रामेश्वरम क्षेत्रे एकस्मिन् सामान्य परिवारे अभवत्। इनका जन्म अक्टूबर महीने के 1931 ईस्वी में तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम क्षेत्र में एक सामान्य परिवार में हुआ। अस महोदय पितुः नाम जैनुलबद्दीन मार्कयर आसीत। इन महोदय के पिता का नाम जैनुलबद्दीन मार्कयर था। मातुः च नाम आशीयम्मा आसीत, और माता का नाम आशीयम्मा था। पिता का क्या नाम था? जैनुलबद्दीन मार्कयर, और माता का नाम आशीयम्मा। एका छात्रा, एक छात्र। मान्यवर, एतेषां महोदयानां शिक्षा कुत्र अभवत्? मान्यवर, इन महोदय की शिक्षा कहाँ हुई? तो आचार्य बोलते हैं, प्रिया छात्रा, अस महोदय आरंभ की शिक्षा रामेश्वरम क्षेत्र एवं स्वार्ज हाई स्कूल नाम के विद्यालय अभवत। प्रिय छात्रों, इन महोदय की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वर क्षेत्र के स्वार्ज हाई स्कूल नाम के विद्यालय में हुई। स्नातक स्तरीय शिक्षा, स्नातक क्या हुआ बेटा? BA ग्रेजुएशन, है ना। स्नातक स्तरीय शिक्षा तिरुचि क्षेत्र से सेंट जोसेफ कॉलेज नामक महाविद्यालय अभवत। इनका स्नातक शिक्षा इनकी कहाँ हुई? तिरुचि क्षेत्र के सेंट जोसेफ कॉलेज में हुई। पुनः मद्रास तकनीकी संस्थाने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वैमानिकी विद्याम अधीतवान। वैमानिकी क्या हुआ बेटा? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, है ना। इसकी हाँ, विमान से संबंधित, इंग्लिश में जिसको बोलते हो ना एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की। अति परिश्रमेण अध्ययनं कृत्वा महोदय रक्षा वैज्ञानिकस् पदम अलंकृतवान। बहुत मेहनत करने के पश्चात ये रक्षा वैज्ञानिक के पद से सुशोभित हुए। अनेन महोदय रक्षा क्षेत्रे अनेकानि अभूतपूर्वानि कार्याणि कर्तुं निष्ठया कृतानि। हाँ, अनेक ये रक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अनेक अभूतपूर्व कार्य किए। नवीने शोध कार्य प्रक्षेपास्त्र निर्माय महोदय अस्माकं प्रियं भारतं प्रेक्षा पास्त्र क्षेत्रे संपन्नम राष्ट्रम अकरोत्। प्रक्षेपास्त्र का निर्माण कर महोदय हमारे भारत देश को प्रक्षेपास्त्र से संपन्न करवाया। एतेषां महोदयानां
है ना, इदं कृत्वा रक्षा अनेन महोदय रक्षा क्षेत्रे अनेकानि अभूतपूर्वानि कार्याणि कृतिनिष्ठया कृतानि। इन्होंने रक्षा के क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्व कार्य किए। नवीने शोधकार्ये प्रक्षेपास्त्राणि निर्माय महोदय अस्माकं प्रिय भारतं प्रक्षेपास्त्र क्षेत्रे संपन्नं राष्ट्रम् अकरोत्। और अनेक नवीन शोध कार्य रिसर्च कर प्रक्षेपास्त्र हमारे भारत देश को प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में संपन्न किया। एतेषां महोदयानां प्रमुखतः, इनके कौन कौन से प्रमुख प्रक्षेपास्त्र हैं? पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, अग्नि इत्यादीनां प्रक्षेपयानां निर्माणे प्रयोगे च प्रमुखा भूमिका अस्ति। है ना, कौन कौन से प्रक्षेपास्त्र हैं? पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, अग्नि इत्यादि प्रक्षेपास्त्र का निर्माण करने में इन्होंने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। टर्न द पेज, सी पेज नंबर 108। अन्य छात्रा, दूसरा छात्र, किम एते महोदया अस्माकं राष्ट्रस्य वैज्ञानिक परामर्शदातारः अपि अभवन्। क्या ये महोदय, है ना, हमारे देश के राष्ट्र के वैज्ञानिक परामर्शदाता भी हुए? आचार्य, आम, हाँ। 98 वर्षे अर्थात 1998 में एतेषां महोदयानां नियुक्ति अस्मिन् पदे अभवत्। 1998 में इनकी नियुक्ति इस पद पे हुई। किस पद पे? वैज्ञानिक परामर्शदाता। अन्य छात्रा, दूसरे छात्र, अस्माकं राष्ट्रस्य सर्वोच्च नागरिक सम्मानं भारत रत्नम अपि एते महोदया प्राप्तवन्तः। हमारे देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान क्या है? भारत रत्न, है ना। तो भारत रत्न, हाँ, भारत रत्न। तो बोल रहा है भारत रत्न भी इन्हें प्राप्त हुआ। आम, हाँ। 97 वर्षे अर्थात 1997 ईस्वी में इन महोदय को, महाशय को भारत रत्न, हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ। अयम महानुभाव स्वगुण रूपम अस्माकं राष्ट्रस्य राष्ट्रपति पदम अलंकृतवान। और ये महानुभाव अपने गुण के अनुसार हमारे देश के, माने राष्ट्र के राष्ट्रपति के पद से अलंकृत हुए। अति प्रेरणादायकम आसीत अस महोदयस्य जीवनम। ये इन महोदय का जन्म अति प्रेरणादायक है। सर्वे, आम, मान्यवर, हाँ महाशय, डॉक्टर कलाम महोदयस्य जीवन संदेशः अस्ति। डॉक्टर कलाम महोदय के जीवन का संदेश है। क्या संदेश है? जीवने कदापि आत्मानं लघुं असहायं च मा चिन्तयतु, संकल्पे दृढ़ विश्वासे आशायां च साफल्यं निहितम अस्ति। अर्थात जीवन में कभी भी अपने को छोटा और असहाय नहीं समझना चाहिए। उनका क्या संदेश था? इन महोदय का संदेश था जीवन में कभी भी अपने को छोटा और असहाय नहीं समझना चाहिए। संकल्प और दृढ़ विश्वास, आशा से ही सफलता मिलती है। संकल्प, दृढ़ विश्वास और आशा से ही सफलता मिलती है। सर्वे, इनका संदेश क्या था? जीवन में कभी भी अपने को छोटा और असहाय नहीं समझना चाहिए। दृढ़ संकल्प, विश्वास और आशा से ही सफलता मिलती है। आचार्य, सत्यम, सत्य है। धन्यो अहम, धन्य है हम। भारत रत्नम अंतरिक्ष वैज्ञानिक कवि दार्शनिक च डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय। मतलब हाँ, सत्य है, धन्य हैं हम। क्यों धन्य हैं? ऐसे अंतरिक्ष वैज्ञानिक, कवि, दार्शनिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पाकर। सर्वे, सभी, मिलित्वा, मिलकर, एतदर्थम एव उक्तम, इसलिए ये कहा गया है, गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु, गुणियों की ही पूजा होती है। जो गुणवान है उन्हीं की पूजा होती है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आप लोग समझ गए। ये चैप्टर हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर अब्दुल कलाम महोदय के विषय में बताया गया है। ये बहुत हमारे रक्षा वैज्ञानिक थे, इन्हें भारत रत्न की प्राप्ति हुई, है ना। ये हमारे वैज्ञानिक परामर्शदाता भी
थे हमारे देश के, और इनका क्या मुख्य उद्देश्य था, ये महोदश जीवनस, इनका संदेश, मुख्य संदेश क्या था कि कभी भी अपने को छोटा और असहाय नहीं समझना चाहिए। आशा, दृढ़ शक्ति और दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास से ही सफलता हासिल होती है। ये नहीं कि हम अच्छे नहीं हैं पढ़ने में, हम तो अच्छा नहीं करेंगे, नहीं, कभी नहीं ऐसा सोचना चाहिए, है ना। दृढ़ शक्ति, दृढ़ विश्वास और आशा से ही सफलता मिलती है। ठीक है बेटा, आओ अब हम लोग इसका थोड़ा शब्दार्थ देखें। पहला शब्दार्थ क्या है? मग्ना। मग्ना मीन्स लीन, तल्लीन, मतलब उस काम में लीन थे, लगे हुए थे। दूसरा क्या है? वया। वया मीन्स क्या होगा बेटा? वया मीन्स आयु। 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 जिज्ञासया अर्थात जानने की इच्छा से। उसके बाद क्या है? ईदर्थम, इसलिए अधिकवान, अध्ययन किया। और अलंकृतवान, अलंकृतवान क्या होगा? सुशोभित किया, है ना, सुशोभित किया। स्वगुणानुरूपम, अपने गुण के अनुकूल, अपने गुण के योग्य। और आत्मानम मीन्स अपने आप को, अपने आप को। ठीक है, अब चलो बेटा सी पेज नंबर 109। अब हम लोग थोड़ा अभ्यास भी आज देख लेते हैं। पहला अभ्यास है पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा। पाठ को पढ़कर बोलो और लिखें कि ये वाक्य शुद्ध हैं अथवा अशुद्ध है। पहला है डॉक्टर APJ अब्दुल कलामस्य जन्म केरल प्रांते अभवत्। शुद्धानि और अशुद्धानि? हाँ, कहाँ जन्म हुआ था उनका? तमिलनाडु। वेरी गुड। दूसरा है पूर्व सह रक्षा वैज्ञानिक आसीत्। वे रक्षा वैज्ञानिक भी थे? शुद्धानि, हाँ थे। सह रक्षा मंत्री अपि आसीत्? नहीं, अशुद्धानि। हाँ, वो रक्षा मंत्री नहीं थे। डॉक्टर कलाम भारत रत्न विजेता आसीत्। भारत रत्न की उपाधि उन्हें मिली थी? शुद्धानि। वेरी गुड। हाँ। अस्य जीवनम प्रेरणादायकम आसीत्। उनका जीवन प्रेरणादायक था। शुद्धानि। अस्य जन्म, शुद्धानि। वेरी गुड। अस्य जन्म संपन्ने परिवारे अभवत्। इनका जन्म संपन्न परिवार में। अशुद्धानि। अशुद्धानि। वेरी गुड। हाँ, उसके दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मंजूषायां प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। क्या बेटा? अशुद्धानि। ठीक है, जब देखो बेटा, हाँ, तो आप अशुद्धम भी लिख सकते हैं, अशुद्धानि भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। ठीक है, आप शुद्धम और शुद्धम भी लिख सकते हैं। ओके। हाँ, मंजूषाया शुद्धानि तो बहुवचन हुआ, और तुम यहाँ पे दे रहा है कि ये अशुद्ध है या अशुद्ध है। आप शुद्धम और शुद्धम लिखिए। चलिए सी क्वेश्चन नंबर 2। मंजूषाया प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित शब्द लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है किम भवन्तः किंचित विशिष्टम ज्ञातुम डैश आसीत् इच्छन्ति पृच्छन्तु। क्या होगा? इच्छन्ति। पहला का हो जाएगा इच्छन्ति। दूसरा है भवन्तः मध्ये मध्ये, आप बीच बीच में पृच्छन्तु। दूसरे में क्या होगा बेटा? पृच्छन्तु। हाँ। तीसरा है कलाम महोदय जन्म सामान्य परिवारे अभवत्। हाँ, कलाम महोदय भारतं प्रक्षेपास्त्रे संपन्नं राष्ट्रं डैश अकरोत् इच्छन्ति पृच्छन्तु। अकरोत्। हाँ,
अस्य महोदस्य प्रक्षेपयानानां निर्माणं प्रयोगे च प्रमुखा भूमिका, प्रक्षेपास्त्र निर्माण में इनकी भूमिका आसीत, प्रमुख थी। तो दूसरा का पहला हो जाएगा इच्छन्ति, दूसरा पृच्छन्तु, तीसरा अभवत्, चौथा अकरोत् और पांचवा आसीत। ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, मंजूषायां उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित पर्याय पद चुनकर लिखें। पर्याय पद अर्थात समान अर्थ वाले शब्द। वयः, वयः मीन्स आयु। दृष्ट्वा, हाँ दृष्ट्वा अवलोक्य। परिश्रमे उद्यमे, हाँ मग्ना रता। मातु, हाँ जन्या। चलो टर्न द पेज, सीख पेज नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 4। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में दे। हाँ चलो पहला क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय जन्म कुत्र अभवत्। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ? रामेश्वरम, तमिलनाडु राज्य रामेश्वरम। तुम सिर्फ रामेश्वरम क्षेत्र लिखो। दूसरा है डॉक्टर अब्दुल कलाम महोदय मातु नाम की मासी, क्या नाम था उनकी माँ का? आशी अम्मा, गुड। थर्ड है किम डॉक्टर कलाम महोदय भारतस्य रक्षा वैज्ञानिक अपि आसीत्। क्या कलाम महोदय भारत के रक्षा वैज्ञानिक भी थे? आम, आम। चौथा है 1907 ईस्वी वर्षे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय किम सम्मानम प्राप्त। 1997 को इन्हें कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? भारत रत्न। अयम महानुभाव केषां निर्माणम अकरोत्। प्रक्षेपयानानां, है ना, प्रक्षेपास्त्राणाम। छठा है सामान्य परिवारे अन्योपद्यो विशेषण पदम किम। सामान्य परिवारे में सामान्य, वेरी गुड, वेल डन।